हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं अवेंजर्स के 39th पार्ट में और यहाँ से एंटर द फिनिक्स की स्टोरी स्टार्ट होने वाली है। इस वाले एपिसोड में हमें इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा। फिनिक्स एक आग जैसी फोर्स है जिसने अभी तक कितने ही इंसानों को अपना होस्ट बनाया है और ये 1 मिलियन साल पहले से भी है। तो ये सीन है 1 मिलियन साल पहले का। यहाँ पर एक बच्ची को किसी खुली जगह में छोड़ दिया गया है। उसके आसपास काफी गिद्ध मंडरा रहे हैं और ये स्टोरी हमें वही लड़की सुना रही है। वो कहती है, मुझे याद है वो पंखों की आवाज और उनकी भूखी आंखें, वो मुझे मजे से देख रही थी। मैं तो तब बस पैदा ही हुई थी, बट मुझे वो डेथ की स्मेल याद है। मेरी पहली याद थी एक जली हुई जगह की। मेरे माता पिता मुझे छोड़ गए थे, मुझे नहीं पता वो कौन थे। उन्होंने मुझे देखा और यहाँ पे फेंक दिया। उन्होंने मुझे यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया। इस वर्ल्ड में कुछ चेंज करना बहुत ही मुश्किल लगता है, बट डर सबको जल्दी लगता है। तभी वहाँ पे कुछ भेड़िए आते हैं और उन गिद्धों को उड़ा देते हैं। वो कहती है जिनको यहाँ पे पहले फेंका गया उनकी बस हड्डियां ही बची थी, और वो भी इसलिए क्योंकि वो कुछ अलग थे। जैसे कि मेरे बाल लाल थे, कोई डिफरेंट शेड का पैदा होता था, कोई डिफरेंट साइज का, तो किसी की उंगलियां ज्यादा होती थी, किसी की कोई आंख में प्रॉब्लम थी। उन सबको ऐसा छोड़ दिया जाता था और ये शायद उनके साथ इसलिए होता था क्योंकि वो मून को पूजते थे, ना कि सन को। या शायद वो किसी आदमी को प्यार करते थे, ना कि किसी औरत को। जिस भी ट्राइब में ऐसा बच्चा होता था उसको यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। बट मैं जिंदा बच गई। मैं ही थी जो उस जगह से निकली जहाँ कुछ भी नहीं उग सकता है और मैंने वहाँ से जीना सीखा। तो यहाँ हम देखते हैं कि भेड़िए उसको ले जाते हैं और 10 साल बाद वो काफी बड़ी हो गई है। वो कहती है, मुझे पता नहीं उन भेड़ियों ने मुझे क्यों बचाया। काफी सालों बाद मैंने उनसे अपने वे में पूछा भी, बट उन्होंने इसका सीक्रेट दबाए रखा। मैं उनके झुंड का हिस्सा बन चुकी थी और मैं उस जली हुई जगह पे काफी आती जाती थी, बट शिकार के लिए नहीं, ना ही किसी मीट के लिए। मुझे पता था मैं कोई भेड़िया नहीं हूँ, बट मुझे ये भी पता था कि मैं अपनी ट्राइब में अभी वापस नहीं जा सकती। तो मैं हूँ क्या? मैं भी यही सोचती थी जब मैं आसमान में आग जलते हुए देखती थी। क्या जैसी मैं हूँ वैसे और भी होंगे? तभी वो देखती है कि वहाँ पे एक बच्चे को कोई छोड़ जाता है जिसकी एक ही आंख होती है, बट तभी उसके पीछे कोई आता है जो उसके दिमाग में सीधा घुस के उससे बात करता है और कहता है उसको नुकसान मत पहुंचाना, मैं इस बच्चे को ले जाऊंगा। वो कहती है, मुझे समझ नहीं लगा कि ये क्या है। ना तो मैंने किसी को बोलते देखा था और ना ही कोई सुना था। मैंने तो उसको मुंह हिलाते हुए भी नहीं देखा, इसीलिए मैं उसको कोई डेविल समझ के वहाँ से भाग गई, जैसे मेरे माता पिता भागे थे, बट कुछ टाइम के लिए। तो हम देखते हैं कि वो उस बच्चे को उठा के ले जाता है एक गुफा में, बट वो लड़की भी उस गुफा में पहुंच जाती है। वो सोचती है, क्या पता मैं ही अकेली नहीं हूँ जो इतनी अलग हूँ, क्या पता मेरे जैसी कोई ट्राइब हो, या मैं उनको देख के पहचान जाऊंगी। किसी ने मुझे बताया कि ऐसा हो सकता है। तो वो उड़ने वाला लड़का कहता है, तुम वो ही हो ना जिनको वो भेड़िए ले गए थे? तो वो वहाँ से भागती है। तो वो लड़का कहता है, भागो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, ये जगह बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ मुझे पता है मेरी आवाज तुम्हारे दिमाग में है, मुझे माफ करना, मुझे पता है ऐसे नहीं घुसना चाहिए किसी के दिमाग में, बट मैं ऐसे ही बोल पाता हूँ। इस वर्ल्ड में शब्दों को ज्यादा नहीं बोला जाता, या शायद वो गिफ्ट मेरे पास नहीं है, बट शायद मेरे विचारों से तुम्हें शांति तो मिली होगी और उसकी सच्चाई भी दिखी होगी। और वो कहता है, मैं तुमसे एक और माफी मांगना चाहूंगा कि मैंने तुम्हें छोटे होते हुए नहीं बचाया। मैंने तुम्हें देखा था जब वो तुम्हें वहाँ छोड़ गए थे, बट तब मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। बट जब वो भेड़िए तुम्हें ले गए तो मैंने सोच लिया कि आज के बाद मैं किसी को भी ऐसे मरने नहीं दूंगा। मुझे तो लगा वो तुम्हें खा गए, बट तुम तो जिंदा हो, तो बताओ मुझे, तुम हमारे साथ रहना चाहोगी? तो वो लड़की हमें बताती है कि मुझे उसके माइंड साउंड्स का बिल्कुल भी पता नहीं चला, मुझे कुछ भी समझ नहीं लगा, बट मैंने उसके मतलब को फील किया। मैंने उम्मीद की कि वो भेड़िए भी इसको समझेंगे। वो काफी दिनों तक चीखते रहे जब मैं चली गई, और काफी रातें मुझे ऐसी लगी कि शायद मुझे उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए था, बट मुझे पता था कि मुझे जाना होगा। पहली बार जिंदगी में मुझे ऐसा लगा कि मुझे सही जगह मिल गई है। तो वो उड़ने वाला लड़का उसको कहता है, तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं करेगा, चाहे तुम जैसी भी हो या जहाँ से भी आई हो। हम एक ऐसी ट्राइब है जो डरती नहीं है। तो वहाँ पे और भी ज्यादा लोग होते हैं अजीब किस्म के। वो लड़की बताती है, उस जगह पर हम सब अलग थे, बट कुछ तो ज्यादा ही अलग थे। कुछ लोग तो गजब के थे। वो लोग ऐसे जन्मे नहीं थे, बट जब वो चेंज हुए तो उन्हें पता चल गया कि वो आम लोगों के साथ नहीं रह पाएंगे। उस लड़के ने सबकी हेल्प की, उनकी वो शक्तियाँ कंट्रोल करने में हेल्प की। मुझे तो उसका नाम नहीं पता, शायद उसका कोई नाम भी ना हो। वो बस हमारे दिमाग में एक आवाज था। वो सबसे शक्तिशाली
बदमाली था। मैंने उसको हाई वॉकर कहना शुरू किया, तो शायद अगर मैं उससे उस दिन ना मिलती तो मैं पागल हो चुकी होती। वो लड़का उसके पास आता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? उस लड़की की आंखें अजीब हो जाती हैं। वो कहती है, वो लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। वो लड़की बताती है, उस दिन मुझे पता लगा कि मैं कितनी अलग हूँ, और ये भी कि मैं अकेली नहीं हूँ जिसने अपने डर को भगा दिया। वो लोग उस गुफा में पहुंच जाते हैं जो अपने बच्चों को ऐसा मरने के लिए छोड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि कोई उनको बचा लेता है, और वो लड़का उस दिन उनको खत्म भी कर सकता था। तो वो लड़की उसको बताती है कि उन लोगों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, मुझे उनके माइंड से पता लगा। तो वो कहता है, तुम सभी लोग गुफा के और डीप में चले जाओ, और जब तक मैं ना बुलाऊं वापस मत आना, भागो यहाँ से। और वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वो लड़की बताती है कि वो उन लोगों के चिथड़े उड़ा सकता था, बट वो ऐसा नहीं था। वो ना तो उनको हर्ट करना चाहता था और ना ही उनको कंट्रोल करना चाहता था। वो उनको बस सच्चाई दिखाना चाहता था, और शायद दिखा भी चुका होता अगर मैं ना होती। तो वो उड़ने वाला लड़का उनको कहता है कि शांत हो जाओ, हम लोग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, प्लीज यहाँ से चले जाओ और हमें अकेला छोड़ दो। बट वो लोग उस पे हमला करते हैं, बट वो उनके वेपन्स को रोक लेता है अपनी शक्तियों से। वो लड़की कहती है, उन लोगों में बहुत ही ज्यादा हेट है, वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और वो उनके माइंड में कुछ करती है तो वो लोग चिल्लाना शुरू करते हैं। वो उड़ने वाला लड़का कहता है, तुम ऐसा मत करो, उनको हर्ट मत करो, हमें उन्हें डराना या नुकसान नहीं पहुंचाना, तुम्हें इसको कंट्रोल करना होगा। बट वो लड़का इसी बीच अपनी शक्तियों का कंट्रोल खो देता है और वो सभी भाले उसमें घुस जाते हैं। वो लड़की बताती है कि मैंने उसका ध्यान भटका दिया, वो मुझे बचाने में इतना बिजी था कि वो खुद के बारे में भूल गया। तो जब वो वहाँ नहीं बचा तो कोई भी किसी को बचाने वाला नहीं था। तो हम देखते हैं कि जो बाकी के वहाँ होते हैं तो वो उन लोगों पे हमला कर देते हैं और सभी के बीच में भयानक लड़ाई होती है। वो लड़की बताती है, जब वो लड़का मरा तो मैं उसके दिमाग में थी, मैं उन सबके दिमाग में थी जो आपस में लड़ रहे थे। सभी ने अपनी शक्तियों का आपा खो दिया और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया। मेरी मानसिक शक्तियों ने उस रात को बहुत ही ज्यादा बुरा बना दिया, बट मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बच गई। मैं वहाँ काफी टाइम तक रही कि मैं भी वहाँ खत्म हो जाऊं, बट फिर मुझे पता लगा कि मैं अपने दिमाग से खुद को खत्म नहीं कर पाऊंगी। वो उस गुफा से बाहर आती है और उसी जगह पर लेट जाती है। वो कहती है, आज शायद इन पक्षियों की भूख मिट जाएगी। मैं उस जगह पर लेटी थी और उन सभी ने मुझे घेरा हुआ था, बट तभी मैंने ये सोचा कि ये जगह जली कैसे होगी, ऐसा क्या था जिसने इस जगह को जला दिया, और वो भी ऐसा जलाया कि यहाँ पे कुछ भी नहीं उग सकता। तभी वो देखती है कि वो गिद्ध जलने लगते हैं। वो कहती है, मैंने ये भी सोचा कि क्या होगा कि वो चीज अगर वापस आ जाए। तभी वो देखती है उसके सामने होती है फीनिक्स फोर्स, जिसने वहाँ सब कुछ जला दिया है। वो लड़की बताती है कि फीनिक्स ने अपना निशान काफी सालों पहले ही वहाँ छोड़ दिया था, ये एक लालच था और मेरी म्यूटेंट की शक्तियों ने मुझे इसमें धकेल दिया। तभी मुझे खुद में वो चांस मिला देखने का जिसके लिए मैं पैदा हुई थी, और वो था प्लेनेट को जलाना। मुझे ऐसा करना सही लगा होगा क्योंकि मेरे अंदर वेंजेंस की भूख थी, और जैसे उन्होंने मुझे जन्म के बाद छोड़ दिया, वो जलने के लायक है। ये वर्ल्ड इन्फेक्ट हो चुका था, धरती अभी शुद्ध नहीं रही, जो कि इसके एवोल्यूशन को नुकसान पहुंचा सकता है। पूरे यूनिवर्स की भलाई के लिए मैं धरती को जलाना चाहती थी। मनुष्यों को ये कभी नहीं पता चलेगा कि वो कैसे खत्म होने वाले थे और उनको कैसे एक भेड़िए ने बचाया। तभी उस लड़की के पास एक भेड़िया आता है। वो कहती है, तुम तो वही हो ना जिसने मुझे उस जलने वाली जगह से बचाया था, बट अभी देखो मैं ही जल रही हूँ ना, क्या मैं इससे बेटर बन सकती हूँ? क्या वर्ल्ड इससे बेटर बन सकता है? और यहाँ हम पहुंच चुके हैं एसगार्ड में। यहाँ पर ऑडिन अपने हैमर को उठा नहीं पाते। वो कहते हैं, मुझे तुम्हें मदर स्टॉर्म को डालना ही नहीं चाहिए था। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, एसगार्ड पर हमला हुआ है और कोई भी इसको रोकने वाला नहीं है। बट तभी वहाँ पे एक धमाका होता है तो हम देखते हैं कि ये वही लड़की है जो काफी बड़ी हो चुकी है और उसके साथ काफी भेड़िए भी हैं। वो कहती है, ऑडिन ऑफ एसगार्ड, तुम मुझे फीनिक्स कह सकते हो। मैं इस वर्ल्ड को बचाने के लिए एक टीम बना रही हूँ, मेरे और तुम्हारे जैसे लोगों के साथ। क्या तुम आना चाहोगे? तो गाइस, इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है और इससे नेक्स्ट पार्ट में शुरू होगा एंटर द फिनिक्स। उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।